नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको फाल्गुन पूर्णिमा 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि जो मार्च महीने में पूर्णिमा का व्रत पड़ता है उसकी सही तिथि क्या है, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय समय और साथ ही साथ श्रवण करेंगे फाल्गुन पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि बहुत खास मानी जाती है, लेकिन फाल्गुन माह यानी कि मार्च महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन न केवल पवित्र नदियों में स्नान दान किया जाता है बल्कि इसी दिन होलिका दहन भी किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन माँ देवी लक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ था, इसीलिए आज के दिन लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा साल 2024 में कब है। तो बंधुओं, इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 25 मार्च यानी कि सोमवार के दिन पड़ रही है। बता दें कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 24 मार्च सुबह 9:54 पर और ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 25 मार्च दोपहर 12:30 पर। बंधुओं, नोट कर लीजिए कि चंद्रोदय का समय रहेगा 25 मार्च शाम 6:44 पर और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त होगा सुबह 9:23 से लेकर के सुबह 10:55 तक। बंधुओं, स्नान दान का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:45 से लेकर के सुबह 5:32 तक। और साथ ही साथ जान लीजिए कि होली का दहन 24 मार्च को किया जाएगा एवं रंग वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। आइए अब जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा पूजा विधि। तो बंधुओं, पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य देव को आप 1 लोटा जल अर्पित कर विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराएं और उसके बाद तिलक, धूप, दीप, फल फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और फाल्गुन पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य देना चाहिए। शास्त्र के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से पहले होली पूजन की परंपरा है। शाम के समय होलिका दहन वाले स्थान पर शुभ मुहूर्त में होलिका व प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाकर सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। होलिका की परिक्रमा पर कच्चा सूत होलिका में लपेट लें और परिक्रमा पूरी होने के बाद होलिका दहन करना चाहिए। बंधुओं, बता दें कि इस साल फाल्गुन पूर्णिमा पर पड़ने जा रहा है साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण, जो कि इस पूर्णिमा को और भी खास बना देगा, इसकी महत्ता और बढ़ा रहा है। यदि आप साल 2024 के पहले चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इससे जुड़ी वीडियो मिल जाएगी। आइए अब श्रवण कर लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा का। व्रत कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे देव ऋषि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देव ऋषि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो इंद्र। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देव ऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले गए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देव ऋषि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद।
इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तब प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, ये तुम मुझे बताओ। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो यह है कि जो आदि, मध्य और अंत से रहित और जन्मा इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें उपदेश ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं, उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू उसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया। मृत्यु दंड का भय देकर उसने प्रहलाद के मन से विष्णु भक्ति को दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम ना हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है, यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका ना कर सके। हिरण्यकश्यप यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकती। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके निरंतर प्रभु के ध्यान में मग्न थे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तो यह थी बंधुओं फाल्गुन पूर्णिमा 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।